भारत की आध्यात्मिक परंपरा में एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसे केवल धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला का मार्गदर्शक माना जाता है, और वह है भगवद गीता। यह पवित्र ज्ञान महाभारत के युद्धभूमि कुरुक्षेत्र वॉर में दिया गया था, जब महान योद्धा अर्जुना अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर भ्रम, दुख और दुविधा में पड़ गए थे। उस समय उनके सारथी और मार्गदर्शक कृष्णा ने उन्हें जीवन, आत्मा, धर्म, कर्म और भक्ति का गहरा ज्ञान दिया। यही उपदेश आगे चलकर भगवद गीता के रूप में संसार के सामने आया। गीता के श्लोक केवल उस समय के लिए ही नहीं थे, बल्कि आज भी हर इंसान के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हैं। गीता का पहला अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को लेकर चिंता में नहीं डूबना चाहिए। जीवन में जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं, तब हम तनाव और भय से भर जाते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तब सफलता अपने आप हमारे पास आती है। दूसरा शक्तिशाली श्लोक है, योग कर्म सुकौशलम। इसका अर्थ है कि अपने कार्य को पूरी लगन, बुद्धिमत्ता और कुशलता के साथ करना ही सच्चा योग है। गीता हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने का तरीका ही उसे महान बनाता है। अगर हम अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं, तो वही काम हमारी सफलता और सम्मान का कारण बनता है। तीसरा महत्वपूर्ण श्लोक है, न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूया। इसका अर्थ है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। वह शाश्वत, अमर और अविनाशी है। शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। यह ज्ञान मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है और यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। चौथा महान श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। यह श्लोक हमें विश्वास दिलाता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी बुराई क्यों न बढ़ जाए, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। पांचवां श्लोक हमें मन की शक्ति के बारे में सिखाता है, उद्रेदात्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने मन के माध्यम से खुद को ऊपर उठाना चाहिए, न कि अपने ही विचारों से खुद को नीचे गिराना चाहिए। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि हम अपने मन को सकारात्मक और नियंत्रित रख सकें, तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। छठा श्लोक है, समत्वं योग उच्यते। इसका अर्थ है कि जीवन की हर परिस्थिति में मन को शांत और संतुलित रखना ही सच्चा योग है। चाहे सफलता मिले या असफलता, खुशी मिले या दुख, हमें अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। यही संतुलन हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनाता है। सातवां श्लोक कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे विश्वास और समर्पण के साथ ज्ञान की खोज करता है, उसे अवश्य ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विश्वास और धैर्य के कोई भी महान उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। आठवां श्लोक हमें चेतावनी देता है, क्रोधाद्भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। इसका अर्थ है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसीलिए क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन को अधिक शांत और सफल बना सकते हैं। नौवां श्लोक कहता है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु।
इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भक्ति करता है और उनके प्रति श्रद्धा रखता है, वह जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। 10वां और अत्यंत प्रेरणादायक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि मनुष्य को सभी प्रकार के भय और भ्रम को छोड़कर भगवान की शरण में आ जाना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे रक्षक और मार्गदर्शक हैं। यह श्लोक हमें पूरी तरह से विश्वास और समर्पण की भावना सिखाता है। भगवत गीता के ये श्लोक केवल धार्मिक शिक्षा नहीं देते, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देते हैं। चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो, रिश्ते हों या कठिन परिस्थितियां। गीता के सिद्धांत हर जगह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम गीता के इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम तनाव, भय और भ्रम से मुक्त होकर एक शांत, संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, अपने मन को नियंत्रित रखते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तब जीवन का हर संघर्ष आसान हो जाता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी भगवत गीता का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है, जितना उस समय था जब यह ज्ञान युद्ध भूमि में दिया गया था। अगर आपको ऐसे ही ज्ञान से भरे श्लोक, आध्यात्मिक कहानियां और जीवन को प्रेरित करने वाले विचार पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।